हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सभी का मेरे चैनल जयश्री टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक फ़न रीडिंग होगी, एंटरटेनमेंट के लिए होगी। ओके एंड बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या रोमांटिक होने वाला है। ठीक है, चाहे वो बहुत छोटा सा कोई इवेंट हो, चाहे वो छोटा सा कोई मोमेंट हो, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट रोमांटिक होने वाली हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो मैसेजेस हैं, आपको उनमें से एक को चूज़ करना है। पहला मैसेज आई वांट टू बी विद यू, दूसरा मैसेज आई कांट बी योर दिस सेपरेशन। मैंने यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बारे में सोच कर नहीं डाला है। इट्स जस्ट द वे जो मेरे हाथ में आया मैसेज मैंने उसे ही यहाँ पर रख दिया है। ओके, तो जो भी मैसेज आपको लगे कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है, या फिर जो भी कलर आपको लगे, या फिर कोई भी जस्ट एज अ कार्ड आपको अट्रैक्ट करें, अपने इंट्यूशन की मदद लीजिए और उसे चूज़ कीजिए। दैट विल बी योर रीडिंग, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड वॉच योर रीडिंग। ओम नमो नारायण। सो हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को या फिर इस मैसेज को चूज़ किया है, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। तो ये जो आपके लाइफ में क्या नेक्स्ट रोमांटिक होने वाला है। ओके, सो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट हों या नहीं भी हों। तो जो मैसेज अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही है आपके लिए, दैट इज़ नॉट फॉर यू, so leave that and enjoy the reading. Okay, so मेरे ग्रुप 1 की लाइफ में क्या नेक्स्ट रोमांटिक होने वाला है। So, ग्रुप 1, Five of Swords. See, आई डोंट नो कि वेदर आप इस पर्सन को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट इट डेफिनेटली फील्स लाइक कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, जो आपको अपनी तरफ वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिनसे आपका ध्यान उसकी तरफ में जाए। कहीं ना कहीं आपको पकड़ने की पकड़ना मतलब नॉट फिज़िकली कि कोई आपको पकड़ रहा है, इट्स जस्ट कि आपकी अटेंशन कोई खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ में। ओके, ये जो तरीका है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा रो एंड हो सकता है। रो इन द सेंस कि आपको लगे कि लाइक थोड़ी बहुत एक मास्कुलिन एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, मोर देन फ्लर्ट, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इट इज़ लाइक कि कोई बहुत हक जमाना। ठीक है, तो कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लंट होकर कुछ ऐसा एक्शन कर सकता है ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ में जाए। ओके, और ये एक्शन आपकी तरफ में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई बहुत ब्लंटली आपसे कुछ कहें या फिर कुछ ऐसा करें जिससे आप शॉक हो जाएं। ठीक है, और या फिर आपको समझ में आए कि ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, आपकी अटेंशन चाहने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट्स अ वेरी बहुत विद दिस मैसेज दैट आई वांट टू बी विद यू, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली जा रहा है दैट या समवन वांट्स टू बी विद यू और वो आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी मोर कि कौन आपके लाइफ में क्या नेक्स्ट रोमांटिक होने वाला है। ओके, ये पर्सन जो भी है, इट फील्स लाइक दिस इज़ अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन। ओके, 10 of Wands, एंड 5 of Wands। या बहुत रो एनर्जी है। ठीक है, लाइक ये इस पर्सन का जो भी एक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा रो है। ठीक है, इस पर्सन को लाइक नहीं पता कि
अब ये पर्सन अब इस वक्त ऐसा ऐसा उस एनर्जी में नहीं होंगे कि ये आपको अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे या शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि एक मैं ऐसा हूँ। कोई बहुत रियल होगा। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप के ऊपर कोई मुखौटा धारण कर रहा है, फिर कोई अपने आप को किसी तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है कि होता है ना कि अगर हम किसी को पसंद करें दैन हम उसके सामने अपना एक अच्छा साइड रखने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। जनरली लोगों में ये होता है। लेकिन जहाँ तक इस पर्सन की बात है, ये बहुत ब्लंट है, ये बहुत रॉ है। लाइक जो है जैसा है वैसा है। तो इसकी एक्शंस भी कहीं ना कहीं उस तरीके से होंगे कि ये अपने सामने एक मुखौटा नहीं लाएंगे, ठीक है। और ये अगर अगर आपके लिए कंपटीशन है तो उस कंपटीशन के ये सामने भी ये पर्सन बहुत ब्लंटली खड़ा हो जाएगा। लाइक कुछ बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके से बिना किसी फ़िल्टर के एक्शन होगा इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके। या ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन में कोई डुअलिटी नहीं है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। कि जैसा अंदर है, जिस तरीके से ये फ़ील करता है, इसके एक्शंस बिल्कुल उनके फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को दर्शाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसके एक्शंस थोड़े अजीब लगें। अजीब इन द सेंस कि आपको समझ में ना आए कि इतना क्यों ऐसा है। लाइक फॉर जस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है कि ओके, या थोड़ी सी रो एनर्जी है। ओके, कि पता नहीं कि क्या वो कर रहा है, क्यों कर रहा है। जैसे थोड़े से बच्चे होते हैं ना, उनको फट से गुस्सा आ जाता है, कुछ हो गया, उनको उनको अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता। अगर कुछ हो रहा है तो वो बोल देंगे, जो उनके मुंह में आता है बोल देंगे उतनी, बिकॉज उनको उनको उन चीज़ों को रखना नहीं आता। तो इसकी एनर्जी भी थोड़ी सी ऐसी है। लाइक थोड़े से मैं ये नहीं बोलूँगी ये पर्सन एग्रेसिव है। ये पर्सन बस जो है जैसे हैं वैसे हैं। तो इनको कोई मुखौटा नहीं है, कुछ छुपाने का इनका इरादा नहीं है। जस्ट बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके से इनको इस पर्सन का शायद नेचर ही ऐसा हो सकता है, या फिर आपके सामने इनको मुखौटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट फील्स लाइक ओके। ओके, सो एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि इस पर्सन को अगर कभी किसी चीज़ को लेकर लाइक ये पर्सन अगर इसको दिख रहा है, ठीक है, कोई चीज़ है जो इस पर्सन को दिख रहा है कि आई डोंट नो कि मैं इस बात को कैसे समझाऊँ। इट्स जस्ट लाइक कि इसको कोई चीज़ पसंद नहीं है। ओके, वो उस चीज़ को इरिटेट कर रहा है तो आपको उसके चेहरे में दिख जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है और इस पर्सन को वो चीज़ अच्छा नहीं लगा कि यू नो ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो वो उनके चेहरे में दिख जाएगा। बहुत रो एनर्जी है, ठीक है। हाँ, पॉलिश्ड नहीं है, रो है। जैसे रो क्रिस्टल्स होते हैं ना, जिनकी एनर्जी पॉलिश, लाइक दे हैव ऑल द कैपेसिटी, बट एक समतल नहीं होता, थोड़ी सी रफ होती है। तो इसकी एनर्जी भी थोड़ी सी वैसी है। ओके, बट इट्स नॉट बैड। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ बैड सिचुएशन। इस बंदे की सिर्फ बात ये है कि ये जो जैसा है वैसा है। इसके चेहरे में, इसके मन में जो है वो इसके चेहरे में दिखेगा, उसके एक्शंस में दिखेगा। तो कोई किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है, किसी तरह का कोई मुखौटा नहीं है। ओके, एंड इस पर्सन के जो एक्शंस होंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर जो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी, दैट इज़ गोइंग टू बी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो ब्लंट, ठीक है। इनका जो भी करना होगा वो बहुत सामने से करेंगे, कुछ छुप छुप के नहीं करने वाले। ओके, तो कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं दैट विल बी जिससे आपको आई डोंट नो कि किस तरीके से फील हो, बट दैट विल बी क्वाइट रोमांटिक, बिकॉज हम उसके ऊपर में देख रहे हैं। ओके, या लेट्स सी मोर कि आपके लाइफ में क्या नेक्स्ट रोमांटिक होने वाला है। सी द यूनियन, हाई प्रीस्टेस,
डेफ़िनेटली किसी की आप पे तो नज़र है, कोई आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेगा ही। और ये कोई ऐसा पर्सन भी है आई थिंक कि जो आपको बहुत मिस्टीरियसली लाइक करते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है इन्होंने कभी आपसे बातें कही नहीं हैं, आपको हमेशा से ऑब्ज़र्व किया है, दूर से ऑब्ज़र्व किया है। ओके, पर इस पर्सन की नज़र हमेशा आप में रही है। ये वो पर्सन है जो कहीं न कहीं आपके आपके सामने आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं और या अपने आप को आपके सामने रख सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक कि ये पर्सन फाइनली एक्शंस ले रहा है आपकी तरफ में, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, अल्टीमेटली इट इज़ लाइक कि इस पर्सन ने अपना माइंड जो है वो बना लिया है। सो दिस इज़ समवन जो आपको लेकर भी परसिस्टेंट रहने वाला है। ये वो पर्सन है जो आपको बहुत समय से इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, ये आपको सीक्रेटली लाइक भी करते हो सकते हैं। आपका आप उनके कोई सीक्रेट लवर, सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं। एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इनको चुप नहीं रहना है, अब इनको सामने आना है और ये अब आपके सामने आने वाले हैं, ये अपने आप को दिखाने वाले हैं, लाइक पेश करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके एक्शंस, इनका तौर तरीका, वो चीज़ें इसलिए होगा ताकि आप उनको देख सकें, आपका ध्यान उस पर जा सके, उनको आपको समझ में आए, एक तरीके से आपको साइंस सिग्नल्स दें। ओके, या सी इट्स लाइक पटाना। आपको पटाने की कोशिश करना। ओके, सो कैन आई शो यू दिस कार्ड? बट द वर्ल्ड, या फाइनली ये पर्सन आपको रिवील होगा, फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ में एक्शन लेगा, फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। ठीक है, ये पर्सन कोई ऐसा ही पर्सन है जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए रखा था, लेकिन अब अब नहीं। ओके, दे आर कमिंग आउट। इवन द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स स्लो एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है। बट व्हाट इज़ दिस? आई नीड टू क्लैरिफाई। Queen of Cups. King of Wands. 9 of Pentacles. या कोई आपको चेज़ करने वाला है, कोई आपको पटाने की कोशिश करने वाला है। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन देखिए इसके एक्शंस के थ्रू आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन बिल्कुल आपसे आके चीज़ें क्लियरली भी नहीं कह रहा है। ओके, ये अभी भी ये शायद जिस भी वजह से है, बट इट इज़ लाइक कि कोई आपको पटाने की कोशिश करेगा, कोई आपको अपने चार्म करने की कोशिश कर, दिखाने की कोशिश करेगा दैट हाउ गुड दे आर एज अ पर्सन। ठीक है, हाउ चार्मिंग दे आर, आपको पटाना, लाइक आपके जो नेक्स्ट आपके लाइफ में जो भी रोमांटिक होगा वो यही है कि कोई आपको आपकी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, कोई आपको पटाने की कोशिश करेगा। एंड हाँ, आपको या तो पता नहीं है या आप इट्स लाइक कि आपका ध्यान नहीं है इस पर्सन की तरफ में, आपका अगर आप इसको देखते भी हैं तो नहीं देखते। इट इज़ लाइक कि आप अनजान हैं इस पर्सन के होने से, इस पर्सन की फीलिंग से आप बिल्कुल अनजान हैं। और फाइनली ये पर्सन आपको ये एक्शंस दिखाएगा जिससे आपको शायद चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आए, आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए कि ये पर्सन शायद आप में इंटरेस्टेड हो। तो अभी तक हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व भी करते आए हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा नहीं है,
मोस्ट ऑफ़ यू, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, एंड बट दिस इज़ समवन जिनकी आपके में नज़र है और ये आपको चेज़ करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट एल्स? नाइन ऑफ वांड्स, ऐसा लगता है कि अब बहुत हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन आप खड़ा देखना नहीं चाहता जो हो रहा है, ओके। नाउ दे वांट टू टेक एक्शन, नाउ दे वांट यू, और ये अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को अब छुपाना नहीं चाहते। लाइक या ये भी हो सकता है कि इन्होंने इतने लंबे समय तक अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, दबाया है, कि इनको वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है, एंड दे जस्ट वांट टू कम आउट, एक सामने आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है, ठीक है। ये पर्सन यूनियन चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि जो फायर इनके अंदर है, जो फीलिंग्स इनके अंदर है, जो भी डिज़ायर्स फील ये करते हैं, आप तक वो पहुँचें, ओके, और आप दोनों के बीच में कनेक्शन बने। एक और मैसेज मैं आपको कहूँगी कि आपको पता नहीं है, लेकिन यस, आपके जीवन में इस पर्सन की तरफ से तूफ़ान आ रहा है, बिकॉज़ इमोशंस का रोलर कोस्टर हो सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आपके साथ होंगी, ठीक है। कोई आपको इस तरीके से भी ट्रीट करेगा, ओके, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रीट यू लाइक दे विल शो यू कि ये पर्सन क्या फील करते हैं थ्रू देयर एक्शंस, मोस्टली थ्रू देयर एक्शंस। जिस तरीके से इनका बिहेवियर होगा, बॉडी लैंग्वेज होगी, आप अगर उसको ध्यान देंगे देन यू विल डेफिनेटली नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि आपको समझ में आई, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचें, ठीक है, बिना बोले, बिना कहें। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी ये पर्सन आपसे डायरेक्ट आकर कहेंगे कुछ, लेकिन इनके एक्शंस डेफिनेटली आपको बताएंगे कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन सून इन योर लाइफ। ये आपके नेक्स्ट रोमांटिक इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं, रोमांटिकली हम देखें तो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग से आई गेस कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपने ऑलरेडी कोई ना कोई आपका पास्ट रहा हो, डील किया हो, सेपरेशन में हो आप, नॉट श्योर, ज़रूरी नहीं है, बट आप में से कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी द एग्जैक्ट मैसेज जो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कहना भी चाहें कि आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि वो दूरी कम हो जाए, ओके। सो ग्रुप 2, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या रोमांटिक होने वाला है? ग्रुप 2 की लाइफ में क्या नेक्स्ट रोमांटिक होने वाला है? ओके, सो डेफिनेटली किसी के मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, एंड कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, ओके। क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स दिखे। सो बट लेट्स सी। ओके, यू गॉट द लवर्स कार्ड। डेफिनेटली दिस इज़ समवन जिसके साथ आपके साथ बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समवन जो ऑलरेडी आप हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, ओके। आप अपने आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरी आ गई है, किसी ना किसी तरीके से, फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, ओके। लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरे से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, एंड ये बहुत म्यूचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, ओके। इट रियली फील्स लाइक आप दोनों के ही बीच में ऑलरेडी कनेक्शन है, ओके। अगर आपका रिलेशनशिप भी नहीं है देन ऑल्सो कि आप अगर चीज़ें हैं कि बस पता नहीं है, लाइक उनको नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फीलिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। बट स्ट्रांगली मैं यही कहूँगी कि आप दोनों के बीच में ही वो एक कनेक्शन ऑलरेडी बिल्डअप है, ठीक है। एंड ये कनेक्शन आई थिंक और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप दोनों काफ़ी क्लोज़ होने वाले हैं आगे जाकर, आने वाले वक्त में आपका यूनियन भी होने वाला है।
या आप में से बहुत सारे लोग जो अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, किसी ना किसी तरीके से, ओके, देन आपका यूनियन होने वाला है, ओके, एंड दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक थिंग जो आपके साथ जल्द होगा, ओके। सो हमारे पास तक नेक्स्ट कार्ड है द स्टार कार्ड एंड द सन। इसका भी ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। ओके, सो माय क्रिप्टो, आपकी लाइफ में जो होने वाला है, ओहो ओहो ओहो, दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। आप बिल्कुल भी आई थिंक कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में चीज़ें क्या होने वाली हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी दी मोस्ट रोमांटिक थिंग जो आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। जो भी होगा दैट विल बी वेरी 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 रोमांटिक, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कहूँगी जो सेपरेशन में हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह कोई आप दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इजहार वाली चीज़ें नहीं हैं, ओके। इट्स लाइक कि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन एक दूसरे से आपने ज़ाहिर ना किया हो, या फिर आप एक दूसरे से मिलना नहीं है, ठीक है। आप बहुत क्लोज़ आ सकते हैं, एक दूसरे के बहुत बहुत क्लोज़ आ सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फिज़िकल कनेक्शन भी बने, ओके। नेक्स्ट, एंड ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट यहाँ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं इजहार से ज़्यादा ये कहूँगी कि यहाँ पर अगैन यहाँ पर आप दोनों के ही बीच में आपका जो प्यार है, आपकी जो लव है, वो खिल के आएगी, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक मोमेंट होने के चांसेस हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं, और दिस इज़ लाइक कि आपके लिए ये बहुत एक बड़ा इवेंट होगा आपकी लाइफ का। ये बहुत एक नॉट लाइफ एक्चुअली, बट यस, आपके जीवन में इस मोमेंट का बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट जो आप अपने लाइफ में देखेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग फिज़िकली भी क्लोज आने वाले हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग, अगर ये आपका फ्यूचर, नॉट फ्यूचर बट इट्स लाइक कि आप अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो आप लोग मुझे फैमिली क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लोग स्ट्रॉन्ग इंटीमेट कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी लाइक, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो जाएं, ओके। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, देन आपके बीच में जो भी कनेक्शन होगा, हो सकता है कि आप उसके कारण से प्रेग्नेंट भी हो, आपकी फैमिली बन जाए, आपके बच्चे होने लाइक संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप इतने या कि हाँ आपके बच्चे हो जाएं, ठीक है। लाइक फर्टाइल भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर लव ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट एंड सेक्सुअल वे में होने वाली है आपके साथ। तो सी थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी सीरियस एंड वेरी 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 फिजिकल एज वेल। अगर आप नहीं चाहते हैं कुछ इस तरीके का, तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटीमेट बन रहा है। इसलिए आप एक मोमेंट में हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है, एंड थिंग्स विल जस्ट गो स्मूथली, ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत ही इमेजिनरी चीज़ें, नॉट इमेजिनरी, इट्स लाइक कि क्या आपको पता ही नहीं चले कि आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ आ गए हैं, किस तरीके से एक दूसरे के बाहों में आ गए हैं, लाइक समथिंग विच इज़ वेरी, इट्स ऑल अबाउट योर सेंसेस, कि आप खो जाएं, ठीक है। और उसी ले में, उसी फ्लो में आप दोनों के बीच में दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो जाए, आप दोनों यूनियन में आ जाए, आपके बीच में फिज़िकल इंटीमेसी हो, जो कि आपके फ्यूचर लाइक जो कि प्रेगनेंसी तक भी लीड कर सकती है आपको। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है अगर आप नहीं चाहते हैं तो, ओके। अदरवाइज़ यहाँ में बहुत एक रोमांटिक मोमेंट, लाइक इट्स ऑल अबाउट यू एंड दिस पर्सन, जो कि आप दोनों के बीच में होगा। कोई तीसरा पर्सन नहीं है यहाँ पर, इट्स जस्ट यू एंड दिस पर्सन के बीच में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स लाइक चीज़ें हो रही हैं, रोमांटिक मोमेंट्स हो रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रोमांटिक मोमेंट्स जो आप दोनों के बीच में है और शेयर करने वाले हैं आप लोग, ओके, एक दूसरे से। इट्स बोथ म्यूचुअल, ओके। ये पर्सन आपको बहुत या दे विल शावर यू विद लव, ओके। ये
ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, किसी ना किसी कारण से डिस्टेंस में है रहते हैं, आपके हस्बैंड आपसे दूर रहते हैं, तो आप बहुत जल्द इनसे मिलने वाले हैं और आपका जो भी मिलना होगा दैट विल बी क्वाइट रोमांटिक. ओके, what else for my group too? Knight of Swords. ये पर्सन जो भी है बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं. आप दोनों के बीच में व्हील, या आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ये जो वक्त रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी. आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी. सी बॉटम ऑफ द टेक डेथ है. ओके, एक नई शुरुआत होगी बिल्कुल से. एक आप हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो. ओके, आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स था, वो ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिलेशनशिप की, जो कि अब जिसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल, आपका रिलेशन स्मूथ हो गया, अच्छा हो गया है. अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, देन दिस इज़ हाई टाइम कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है. एंड ये पर्सन आपका बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप होगा और एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करेगा. लाइक ये शायद हर किसी को नसीब ना हो, ऐसा प्यार है जो आपके जीवन में एक बार आए. ठीक है, तो इस तरीके का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन है जो आप फील करेंगे इस पर्सन के साथ, जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है इफ़ यू आर सिंगल वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, और ये पर्सन जो भी है, आई फील लाइक ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है. अगर आप यूनियन में नहीं हैं, आप किसी भी सेंस में आप कहें, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, आपका यूनियन ज़रूर होगा. ओके, और ये यूनियन बहुत जल्द होने के ज़्यादा चांसेस है. लाइक विद इन अ मंथ ऑल्सो हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में, सितंबर, अक्टूबर, और जिस भी टाइम पर आप इस वीडियो को देखें वो महीना खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर विद इन 1 मंथ. ओके, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट फास्ट फॉर यू. ओके, व्हाट एल्स? Three of Pentacles again. स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर अपने से बहुत सारे लोग, अगर आप चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि आपका इस पर्सन के साथ यूनियन हो जाए, देन दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू कि आपका इस पर्सन के साथ मिलना होगा. आप वापस से एक दूसरे के साथ आ जाएंगे. आप लाइक दो बिछड़े मिल जाएंगे. ठीक है, oh my goodness. I'm seeing Ace of Cups again and again somehow. So this could be new love for some of you. This is going to be new love for you. Oh my goodness, this is too much. Next है Justice, Hanged Man. इतने सारे मेजर आर्काना in one reading is too much. Like 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सी ये जो भी है, आई थिंक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक, या तो इस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो भी ये आपके रिलेशनशिप की चीज़ें हैं, ये दिस इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड. ठीक है, परेशानियाँ एकदम से ख़त्म हो जाएंगी आपकी चीज़ में. जो भी बैलेंस रिस्टोर होना था, जो भी चीज़ें ठीक होनी थी, वो चीज़ें फाइनली सॉर्ट आउट हो जाएंगी. आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो रिज़ॉल्व हो जाएगी और एक नए सिरे से चीज़ें जो हैं वो शुरू होंगी. पीस रिस्टोर हो रही है, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, चीज़ें जो भी अड़चने थे वो हट रही हैं और आपका रिलेशनशिप ब्लूम कर रहा है. ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ का
बहुत मेजर इवेंट होगा इस पर्सन का आना, इस पर्सन के साथ मिलना, आपका जो ये और इस पर्सन का और आपका जो कनेक्शन होगा ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, जहाँ से आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। बहुत मेजर आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है इस पर्सन की वजह से, ओके, इस कनेक्शन की वजह से। सो ह्यूज, दिस इज़ वेरी ह्यूज एक्चुअली। इसकी इंटेंसिटी, स्पेशली द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन का जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक आप ना समझा पाएंगे ना खुद समझ पाएंगे, लाइक दैट विल बी इतना ज़्यादा इंटेंस स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच की, ओके। पेज ऑफ वांड्स, हाँ, स्ट्रॉन्ग पैशन, रॉ पैशन, ठीक है, अगैन वेरी स्ट्रॉन्ग रो इंटेंस एनर्जी। लाइक ये एनर्जी ऐसी होगी जो आप ना संभाल पाएंगे ना, इट डेफिनेटली फील्स लाइक कि आपका और इस पर्सन का जो भी यूनियन होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट होगा कि ना आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, ना इस पर्सन को समझ में आएगा क्या हो रहा है, बस चीज़ें अपने फ्लो में होती जाएंगी और दैट विल बी वेरी डिवाइन भी मैं कहूँगी एक तरफ से, ठीक है। इट इज़ लाइक कि कोई बंधन नहीं है, बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी, ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा दैट इसका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। लाइक ये कनेक्शन आपको या तो स्पिरिचुअली काफ़ी आपके लाइफ में चीज़ों को ला सकता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, या फिर आपका जो यूनियन होगा, जो फिज़िकल यूनियन भी होगा, ये भी कहीं ना कहीं आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन अ वेरी ग्रेट वे, ओके। क्या बट अगर आप चीज़ों को इतनी आगे लेकर जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, लाइक आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, यू विल जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट अगर आप नहीं चाहते हैं, बट आई डोंट फील लाइक ऐसा आप नहीं, लाइक इट इज़ क्वाइट पैशन एंड चीज़ें जो हैं वो बहुत बोथ साइडेड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। But yeah, ultimately it depends on you. So let's see what else. Anything else? Okay. या सी, मैंने कहा था ना कि बार बार एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, एंड सी अगैन बॉटम ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ कप्स। सी बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ रहा है जो वन इन अ लाइफ टाइम है, ओके। इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो इतना डीप, इतना स्पिरिचुअल होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा दैट आपने इस तरीके की कनेक्शन को शायद पहले कभी महसूस नहीं किया है, आपको पता ही ना हो कि ऐसा भी कोई कनेक्शन होता है। तो इतना इंटेंस स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन होने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। लाइक दिस इज़ या वन इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आपका होने वाला है इस पर्सन के साथ, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप हो सकते हैं ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, या तो आप मैरिज हैं, और जो भी हैं इस पर्सन के साथ आपका ये जो कनेक्शन है ये आगे जाकर सिर्फ और गहरा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। एंड या दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, लाइक स्ट्रॉन्ग पैशनेट, और सिर्फ यहाँ पैशन ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लव एंड इमोशंस, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।